दोस्तों, देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है। भारत में तो आलम ये है कि अब रोज 20,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने कोरोना संक्रमितों के मामले में अब रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरोना के कारगर इलाज के लिए दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है। इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। भारत सरकार की माने तो अगले महीने के मध्य तक कोविड वैक्सीन आ जाएगी। इसके साथ ही देश में कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। देश की 2 कंपनियों भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच गई है। इनमें से भारत बायोटेक की वैक्सीन के अगले महीने तक आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च भी हो सकती है। दरअसल भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिए भारत के 12 अस्पतालों का चयन किया गया है। इन 12 जगहों में कर्नाटक के बेलागावी के एक अस्पताल को भी जगह मिली है, जहां पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी ट्रायल के बारे में बताने वाले हैं कि यहां पर किस अस्पताल में और कितने लोगों पर इसका टेस्ट होगा। इतना ही नहीं, इस टेस्ट के लिए आखिर इस अस्पताल में क्या तैयारियां की गई हैं। कर्नाटक के बेलागावी में होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश के कई अस्पतालों का चयन किया गया है। इन अस्पतालों में कर्नाटक के बेलागावी का एक अस्पताल भी शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की निगरानी में होने वाले इस ट्रायल में जीवन रेखा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ के सदस्य शामिल होंगे। ये उन 12 अस्पतालों में शुमार है जिसे सरकार ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना है। 200 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स की टीम पर पहली बार इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाएगा। वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक और अस्पताल के डॉक्टर्स मिलकर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। इस अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो सामान्य तौर पर किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में करीब 3 महीने का समय लगता है, लेकिन ICMR ने अगस्त के दूसरे हफ्ते तक वैक्सीन के इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है। इसीलिए वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है, जिससे इसके प्रोसेस को तेज कर दिया गया है। 2 चरणों में एक साथ होगा वैक्सीन का ट्रायल। वैक्सीन ट्रायल की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इस वैक्सीन का 2 चरणों का ट्रायल एक साथ होगा। इनमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो कि पूरी तरह से कोविड फ्री होंगे। इसमें बच्चे, 65 से अधिक उम्र या गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। वैक्सीन देने के बाद ये देखा जाएगा कि व्यक्ति में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बने या नहीं। वैक्सीन परीक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिशा निर्देश हैं, उन्हीं के तहत परीक्षण किया जा रहा है। जानवरों पर परीक्षण में वैक्सीन 100% कारगर। भारत बायोटेक के मुताबिक लाइव वायरस की वैक्सीन की उत्पादन की क्षमता सिर्फ उनके पास है। ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि लाइव वायरस से प्रयोग के लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 मानक की लेबोरेटरी भारत समेत दुनिया में बहुत है, लेकिन लाइव वायरस से वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता किसी के पास नहीं है। कंपनी के अनुसार ह्यूमन ट्रायल में जाने के पहले इस वैक्सीन का 3 महीनों तक जानवरों के 3 मॉडल पर परीक्षण किया गया। इनमें चूहे और खरगोश शामिल हैं। एनिमल टेस्ट में इसे कोरोना को रोकने में 100% कारगर और सुरक्षित पाया गया। 15 अगस्त को देश में लॉन्च हो सकती है कोवैक्सीन। 15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा होगा, तब शायद ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को कोरोना से आज़ादी मिलने की शुरुआत हो जाए, क्योंकि देश में पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बनी कोवैक्सीन को इसी दिन लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से वैक्सीन की लॉन्चिंग हो सकती है। हाल ही में कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त मिली थी। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना के वायरस को अलग से विकसित किया और फिर उनमें से लाइव वायरस को भारत बायोटेक की प्रयोगशाला में भेजा,
जहां उस वायरस को कल्चर कर बहुत सारे वायरस तैयार किए गए और फिर लाइव वायरस के आरएनए को रसायन का प्रयोग कर खत्म किया गया। एक बार आरएनए खत्म होने के बाद वायरस तो लाइव रहता है, लेकिन आदमी के शरीर में जाने के बाद उसकी संख्या बढ़ाने की क्षमता खत्म हो जाती है। भारत बायोटेक कंपनी से देश को इसलिए भी ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि ये कंपनी पोलियो, रेबीज़, रोटावायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए भी वैक्सीन बना चुकी है।